एग्जाम के अगले दिन सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें? पूरे साल कौन सी चीजों का ध्यान रखें जिसकी वजह से एग्जाम के अगले दिन सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज कर पाए? टॉपर लोग ऐसा क्या करते हैं जो सबको पता नहीं होता है? आइए जानते हैं। हाय, मैं हूं जस्मिन पटेल और आप सबका जी चिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। मार्च इज अ मंथ ऑफ एग्जाम्स। जहां भी नजर डाले स्टूडेंट्स पढ़ाई करते ही नजर आएंगे। उसमें सब आ जाते हैं, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है वो भी, और जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं किया है वो भी। अब एग्जाम्स की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप पूरे साल कितना भी पढ़ाई कर लो, लेकिन एग्जाम के थोड़े दिनों पहले या तो फिर एग्जाम के अगले दिन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पूरे साल का सारा डेटा एग्जाम के अगले दिन रिफ्रेश करना जरूरी होता है, उसे सिंक्रोनाइज करना जरूरी होता है। तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के इशू ऐसे भी होते हैं कि पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम के अगले दिन सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे चैप्टर्स जो आपने एग्जाम के अगले दिन नहीं पढ़े हैं उसमें से आपको बिल्कुल ही याद नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, याद आएगा लेकिन आधा अधूरा, टूटा फूटा, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उस चैप्टर्स के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो आपको एग्जाम में 90% से ज्यादा याद आने के चांसेस होते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ना कि एग्जाम के अगले दिन सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, उतना टाइम ही नहीं होता है, वो 1-2 स्टूडेंट्स का नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का है। तो आइए जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आपको साल के या सेमेस्टर के पहले दिन से जो भी पढ़ाया जाता है उसी दिन उस चैप्टर को या उस टॉपिक को क्लियर करो। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, जो भी कंफ्यूजन है, उसी दिन टीचर से मिलकर वो सब चीजें क्लियर करो। रोज का रीडिंग ड्यूरेशन फिक्स करो। मैं रीडिंग टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, रीडिंग ड्यूरेशन फिक्स करो आपके शेड्यूल के हिसाब से। 2 घंटा 3 घंटा जो भी हो, लेकिन फिक्स करो। रोज की पढ़ाई के लिए छोटे छोटे पोर्शंस रेडी करो इंस्टेड ऑफ लॉन्ग एंड बिग पोर्शंस। साल के पहले दिन से आपके खुद के नोट्स बनाओ। देखो, आपके क्लास में ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जो नोट्स बनाने में बहुत माहिर होगा। उसे मिलो, उसे सीखो, लेकिन आपके नोट्स आपकी समझ के हिसाब से ही बनाओ। किसी के नोट्स कॉपी मत करो। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास अपना खुद का रीडिंग मटेरियल रेडी होगा। एंड मैजिक इज दैट अपने खुद के बनाए हुए मटेरियल को रिफर करने में, उसे रिवाइज करने में बहुत ही कम वक्त लगता है। पूरे सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, ए एंड बी। ए वाले पोर्शन के अंदर ऐसे चैप्टर्स और टॉपिक्स होंगे जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिसको आप कोर मटेरियल कह सकते हो। और बी वाले पोर्शन के अंदर ऐसे चैप्टर्स और टॉपिक्स होंगे जो थोड़े से कम इंपोर्टेंट हो। तो एग्जाम में सबसे पहले ए वाला पोर्शन रेडी करो। ए कंप्लीट होने के बाद ही बी की शुरुआत करो। आपके बनाए हुए नोट्स के अंदर भी कुछ वर्ड्स को और कुछ सेंटेंसेस को हाइलाइटर से हाईलाइट करो, और ये आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर आपको ये वर्ड्स याद आ जाए तो आपको पूरा पोर्शन याद आ जाए। तो एग्जाम के अगले दिन आप हाइलाइटेड पोर्शन को 2 से 3 बार आराम से रिवाइज कर सकते हो। कुछ लोग टाइम बचाने के चक्कर में सोना कम कर देते हैं और 2 से 3 घंटा ही सोते हैं। ये गलती बिल्कुल ही मत करना। टाइम बचाना ही है तो आप फालतू जो टाइम वेस्ट करते हो वो बचाओ, लेकिन नींद पूरी लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपकी प्रिपरेशन चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपका थका हुआ दिमाग अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और पूरे साल का मेहनत बेकार जाएगा। एग्जाम के आगे के दिन नए टॉपिक सीखने की और समझने की कोशिश मत करो, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम का आगे का जो दिन होता है वो रिवीजन के लिए होता है, नई चीजें सीखने के लिए नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं पाओगे, आप सीख पाओगे, लेकिन आपका एनर्जी और टाइम बहुत वेस्ट होगा। एग्जाम के अगले दिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सब चीजें चल रही होती है। सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं, एग्जाम में क्या रिजल्ट आएगा, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, और भी बहुत कुछ। ये सब चीजें अपने दिमाग में लेकर मत घुमा करो, ये आपके हाथ में नहीं है। सो जो भी होगा वो देखा जाएगा। आपके हाथ में है एग्जाम की प्रिपरेशन, और एग्जाम के दिन सारे नॉलेज को अच्छे से एग्जीक्यूट करना, ये आपके हाथ में। सो फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। ओके, देन आज की बात यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चाहते हो कि हम आपके पसंद के किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं तो वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, हम वीडियोस जरूर बनाएं। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।